आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, मिलान करना है। ठीक है, प्रूफ दिया गया है, आपको मिलान करना है। जहाँ पर ABCD दिया है और 1 2 3 4 दिया है। ठीक है, तो ए में परीक्षण और त्रुटि अधिगम, बी में अनुकूलन द्वारा अधिगम, और सी में अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम, और डी में प्रभावकारी अनुकूलन। और इसमें ऑप्शन दिए हैं, एक में है पावलो, और दूसरे में कोहलर, तीसरे में स्किनर, और चौथे में थार्नडाइक। आपको मिलान करना है। सही कुट क्या हो सकता है? आपको ये चीजें पढ़ाई जा चुकी है ना। परीक्षण और त्रुटि का अधिगम जो कि थार्नडाइक ने दिया है, सही आंसर है। हिंदी में है नहीं। अच्छा ओके, परीक्षण और त्रुटि अधिगम थार्नडाइक ने दिया है। अनुकूलन द्वारा अधिगम हमने पढ़ा था, अनुकूलन के द्वारा अधिगम ये पावलो ने दिया है। ठीक है ना। और सी अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम ये कोहलर ने दिया। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम हमने पढ़ा था ना, वो जो कोहलर ने 2 प्रयोग किए थे चिंपैंजी पर। सुल्तान नामक चिंपैंजी था, उसमें एक छड़ी पर और एक बाक्स। तो अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम ये कोहलर जी के द्वारा है। और प्रभावकारी अनुकूलन, तो प्रभावकारी अनुकूलन ये स्किनर के द्वारा। ठीक है, क्लियर है सबको? ये चीजें हम अच्छे से करवाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, इंग्लिश में भी है यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं। विच आर द पार्ट्स ऑफ साइकोडायनामिक थेरेपी है ना, फ्राइड्स साइको एनालिटिक थेरी, कॉग्निटिव थ्योरी, एंड गेस्टाल्ट थ्योरी, एंड ईगो एनालिसिस, एंड मल्टी मॉडल थ्योरी। ये है इसमें। तो क्या आंसर हो सकता है? साइकोडायनामिक सिगमंड फ्राइड। हाँ, फर्स्ट है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी। तो सिगमंड फ्राइड है, फ्राइड की मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा और अहम विश्लेषण तो थेरेपी दी है फ्राइड की मनोविश्लेषण चिकित्सा। तो ए और डी इसका सही आंसर है, ए और डी। मनोगद्यात्मक हमने पढ़ा था ना, मनोगद्यात्मक चिकित्सा के जो जनक किसे कहा जाता है? तो फ्राइड जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, किसने व्यक्तित्व के मानवीय दृष्टिकोण को विकसित किया है? मानवीय दृष्टिकोण हमने पढ़ा है ना, मानवीय मॉडल किसने दिया था? ए। बाकी लोग बताइए। ए 1 और 4। हाँ गुड। ठीक है, तो अब्राहम मास्लो का हमने पढ़ा था, मानवीय दृष्टिकोण दिया था उन्होंने, हायरार्की मॉडल दिया था, 5 स्टेप बताए थे। ठीक है, नीड्स के बारे में दिया था उन्होंने, आवश्यकता का पदानुक्रम। उन्होंने 5 स्टेप बताए थे। पहले था शारीरिक, फिर सुरक्षा की जरूरत, फिर प्यार और अपनेपन की जरूरत, और फिर सम्मान की जरूरत, और फिर आत्मनिरीक्षण, है ना। इनके 5 स्टेप थे। और फिर कार्ल जूंग ने क्या दिया था? सेल्फ पर दिया था ना, मानव पर ही दिया था, मानवतावादी यानी सेल्फ। 2 प्रकार के सेल्फ बताए थे उन्होंने, रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ। रियल यानी जो अभी है ना, और जो बनना चाहते हैं यानी आइडियल सेल्फ। ठीक है, तो इसका आंसर है 1 और 4। फिर व्यक्तित्व के पदानुक्रम प्रारूप के प्रणेता कौन है? व्यक्तित्व के पदानुक्रम, हार्ड लग रहा है सभी को क्वेश्चन। सर इंग्लिश पदानुक्रम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हायरार्की मॉडल। कौन सा? हायरार्की मॉडल, हायरार्की बोलते हैं ना हम, हायरार्की मॉडल जो नीचे से। हाँ, अब्राहम मानवतावादी सिद्धांत, व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत, यानी व्यक्तित्व का हायरार्की मॉडल किसने दिया था? देखो ना, हायरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकता का पदानुक्रम, 5 स्टेप। ठीक है, जो कि जैविक मांग यानी शारीरिक मांग, फिर सुरक्षा की मांग, फिर प्रेम या लगाव, फिर सम्मान की मांग, और फिर आत्मसिद्धि। ठीक है, अभी क्लियर है? यानी व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत, इससे तो रिलेटेड हम क्वेश्चन किए। अभी पीडीएफ भी ओपन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन का सबसे भीतरी और सबसे बड़ा भाग, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। 2017 से लेकर 2023 तक जितने क्वेश्चन है उतने हमने निकाला है, ठीक है, एक भी छोड़ा नहीं है। पराचेतन, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस यानी अचेतन, अचेतन। हाँ, सी नंबर, ठीक है, सबसे बड़ा भाग हमने पढ़ा है, आप लोग को फिर से मतलब दिखाई देता हूँ, है ना। वैसे तो आपको ये तो क्लियर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नोट किया था ना, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इस पीडीएफ में नहीं। सबसे बड़ा भाग है ना अनकॉन्शियस, ये डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, मेस्लो के अनुसार मानव व्यक्तित्व के आवश्यकताओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी फिर से ये इन्हीं का क्वेश्चन आया है। सबसे पहले तो ई होगा, शारीरिक एवं जैविक आवश्यकता। ऑप्शन ऊपर है, देखिए, हाँ, उससे कूट के अनुसार दीजिए आंसर मुझे पहले। ई वाला जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड सुरक्षा ई की बी ए डी। आवश्यकता, सी आत्मसिद्धि। हाँ, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका तो। सेकंड होगा, क्योंकि सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता आएगी ना, उसके बाद आगे तो सब। पहले हमें एक भी पता रहेगा ना, सबसे पहले क्या जरूरत है, तो शरीर की जरूरत है ना, अन्न वस्त्र निवारा, इन तीनों की जरूरत है। तो शारीरिक या जैविक आवश्यकता पहले आएगा, और लास्ट में क्या होगा, आत्मसिद्धि, है ना, हमें जो चाहिए वो मिल गया है ना, तो आत्मसिद्धि सबसे लास्ट, तो ये पहले आएगा, और फिर सबसे लास्ट सी, तो ई और सी दूसरे नंबर पर है। तो पहले में क्या आएगा, शारीरिक या जैविक आवश्यकता है, फिर बी नंबर सुरक्षा की आवश्यकता, फिर ए नंबर संबंधता एवं स्नेह की आवश्यकता, फिर डी नंबर सम्मान की आवश्यकता, फिर सी नंबर है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, बाद में करेंगे इसका। चलो ये क्वेश्चन बता दीजिए। क्रिसमस द्वारा व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार वर्णित किया गया है? पिकनिक, पिकनिक। पिकनिक, पिकनिक। मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी और एटोमॉर्फी तो किसी का ही तीनों। हाँ, तो पिकनिक है ना, कितने टाइप बताए पिकनिक थे अलग इन्होंने, होगा। क्रिसमस ने कितने टाइप बताए थे? चार टाइप बताए थे। चार टाइप है ना। पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक। डिस्प्लास्टिक। गुड गुड। ये किसका है, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक? ये शेल्डन के हैं। ये शेल्डन के तीनों है ना? हाँ, शेल्डन। हाँ, तीनों है। गुड। बॉडी का टाइप्स बताया है। तो हमने जो पढ़ाया वो क्वेश्चन आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ और पढ़ाया और क्वेश्चन कुछ और आ रहा है, ऐसा तो नहीं ना। इनमें से क्वेश्चंस ऐसे ही बनते ही हैं। इसमें हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चेतना द्वारा विशेष रूप से कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? चेतना द्वारा विशेष रूप से, ये चेतना में जब चेतना का विज्ञान था ना, इसके अंडर में ये चीजें आएंगे, है ना। चार आंसर आ रहा है, एक नंबर आ रहा है। अनामिका जी 2 है ना, आप इसके बारे में कुछ बोल सकते हो अनामिका जी? इसका नाम क्या क्या होंगे? हाँ वही, अनामिका जी। मैंने बहुत पहले पढ़ा था इसको कि हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों काम करते हैं। तो जैसे कि हम टीवी देखते देखते कुछ बच्चे पढ़ते हैं, तो वो वाला मुझे एग्जांपल याद था, इसलिए मैंने दोनों किया। दोनों दो काम कर सकते हैं, मैंने पहले पढ़ा था इसको, मुझे वो रिमेम्बर था, तो मैंने वो ऑप्शन चूज किया। आवाज अच्छे से नहीं आया है, किसको समझ में आ गया? इसका आंसर वो क्या कह है? रहे हैं ना कि आंसर क्या है जैसे इसका? एक बार में हम 2 काम करते हैं ना, एक इधर भी इधर भी, तो उस बेस पे उन्होंने कहा कि 2 जगह एक साथ हो सकता है। हाँ, वो एक थ्योरी भी है इसकी, तो मतलब उसका एग्जाम्पल मुझे याद आ गया। मुझे थ्योरी तो याद नहीं है, पर एग्जाम्पल जरूर याद है, तो उस वजह से मैंने उसका ऑप्शन चूज किया वो। सर इसमें एपिसोडिक और सीमेंटिक वाला है क्या? हाँ, यही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या? दो है दो है, आंसर, 4 है, क्या है इसका? चेतना के द्वारा विशेष रूप से कितने प्रकार के कार्य होते हैं? तो 2 प्रकार के कार्य होते हैं। हम 2 इंद्रियों का यूज कर सकते हैं बेसिकली। अनुभूति बोलते हैं ना, बेसिकली अनुभूति। ये भी कह सकते हैं ना कि एक कॉन्शियसली करते हैं कोई काम, वो एक अनकॉन्शियस, मतलब अनकॉन्शियस माइंड में जैसे कुछ रहता है। वो बराबर ही वो दोनों बराबर चलेंगे। जैसे कि हम टीवी देखते हुए होमवर्क करते हैं कुछ बच्चे,
तो वो दोनों ही अनकॉन्शियस में रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। व्यक्तित्व की विशेषताओं में शामिल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्यवहार का विशिष्ट रूप, चिंतन की विधियां, सर कार्य करने ऑप्शन की विधियां, पर्यावरण चिंतन से की संबंध की विधियां। सर ऑप्शन ऑप्शन दिख रहा है ना, पुट दिया है ना ऑप्शन है। होगा क्या? हाँ, एक और दो व्यवहार सही का है। विशिष्ट रूप हमने पढ़ा था ना व्यक्तित्व के बारे में, और चिंतन की विधियां भी, ठीक है। तो ये दोनों चीज आएंगे मेन इसमें। कार्य करने की विधि तो कार्य करने तो व्यवहार में ही आ जाएगा, तो कार्य एकदम से कट ही जाएगा, तीसरा नंबर है ना। तो तीसरा जहां पर है वहां पर कट जाएगा तीसरा तीसरा। अब पहला और चौथा दिख रहा है इसमें सी में, है ना। तो पहला और चौथा पर्यावरण, लेकिन चिंतन की विधियां ये भी मेन है, जो साइकोलॉजी में हमने जो फ्राइड में पढ़ा था ना, चेतन। ठीक है, तो चिंतन भी मेन है, चिंतन और व्यवहार। यानी इसमें हम ये समझ सकते हैं कि व्यवहार का भी मनोवैज्ञानिक का, सॉरी, जो अर्थ बताया था ना मनोविज्ञान का, क्या बताया था, व्यवहार, व्यवहार में परिवर्तन ही है ना। व्यवहार का अध्ययन ही मनोवैज्ञानिक है, और चेतना का अध्ययन यानी चिंतन। तो ये दो चीजें आएंगे। और फिर पहले में क्या था, आत्मा का विज्ञान, दूसरे में मन का विज्ञान, और तीसरे में चेतना का विज्ञान, और चौथे में व्यवहार का विज्ञान। ठीक है ना, ये चारों बात चीज क्लियर है आप लोगों को। तो मेन क्या, व्यवहार और चिंतन, ये दो चीजें आ जाएंगे मेन। ठीक है ना, क्लियर हो अभी। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के फ्रायड मॉडल के घटक निम्नलिखित है। 8 ईगो सुपर ईगो। इड अहम, एकदम अहम पराहम। ईड है ना, 2 ईड। 3 4। हाँ यही है, एक, अहम दो, चार। पराहम और 2 3 4। एकदम अहम ईड और पराहम। ईगो है ना, अहम यानी ईगो, ठीक है। हाँ हाँ सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हाँ, और ये जो पराम है वो सुपर ईगो, ठीक है। तो थर्ड, सॉरी, टू, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ बी इसमें है। ऑप्शन, बी में दिया है। ओके, बी आंसर सर सही है। ऑप्शन व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? फ्राइड। फ्राइड। फ्रायड, गुड। फ्राइड। मनोविश्लेषण, विश्लेषण आएगा ना, मन का विश्लेषण, तो फ्रायड मार लेना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है कर लेते। मनोवैज्ञानिकों के किस सिद्धांत अनुसार व्यक्ति एक समय में कुछ निश्चित उद्दीपकों का ही प्रत्यक्षण कर पाता है, क्योंकि एक समय में सीमित सूचना ही एकत्रित कर पाता है? इसके अनुसार है सूचना, सूचना ही एकत्रित कर पाता है। सूचना संसाधन। हाँ सूचना सही है, संसाधन। सूचना संचार। इनके अनुसार ही बताया गया है कि मनोविज्ञानों के किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति एक समय में कुछ निश्चित उद्दीपकों का ही प्रत्यक्षण कर पाता है। तो एक समय में कुछ निश्चित प्रत्यक्षण कर पाता है, क्योंकि एक समय में सीमित सूचना ही एकत्रित कर पाता है। यह सूचना कथन और तर्क दिया है ना। मनोविज्ञान में अवलोकन विधि यानी ऑब्जर्वेशन विधि है ना, मेथड, व्यक्तित्व के मूल्यांकन की एक लोकप्रिय विधि है। व्यक्तित्व के मूल्यांकन करने के लिए, व्यक्ति का मूल्यांकन करने, पर्सनैलिटी के लिए इवोल्यूशन एक लोकप्रिय है, ठीक है, लोकप्रिय मेथड है। अवलोकन में किसी व्यक्ति की व्यवहार अभिरचना का वास्तविक जीवन परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। ऑब्जर्वेशन में किसी व्यक्ति की व्यवहार का वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के अनुसार अध्ययन किया जाता है। दोनों सही है। और दोनों सही है इसमें, मतलब चारों ऑप्शन रहेंगे ना, पता है ना आप लोगों को, ए और बी दोनों सही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे दोनों सही लग रहा है, व्याख्या भी ठीक है। ए और दोनों सही हैं, पर बी व्याख्या नहीं कर रहा। अनामिका जी देखो एक बार व्याख्या कर क्वेश्चन रहा है, उसी बात को तो आगे आई बढ़ा रहा है। थिंक अवलोकन आई देखिए, थिंक आपको क्या पकड़ना है, दो शब्द पकड़ना है, ऊपर भी वही बात हाँ हो तो रही है और नीचे दोनों भी है। दोनों सेम ही चीज है, दोनों ऊपर जो चीज कह रहा है उसी चीज को भी तो नीचे आगे भी बढ़ा रहा है। हाँ, क्योंकि हिंदी देखिए समझ में नहीं परिस्थितियों में अध्ययन किया जा रहा है यानी व्यवहार में, इसीलिए तो लोकप्रिय है।
ठीक ना? उसमें भैया यही इसका बताया कि इंग्लिश लोग इंग्लिश में नहीं है भैया, इसका इंग्लिश में नहीं है, मेरे को समझ इंग्लिश में में नहीं नहीं, आया। अब देखिए ना, सिंपल है, अवलोकन विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड, व्यक्तित्व वो यानी सीधा वो ये कह रहा है ना कि इन द फिजियोलॉजी इन द साइकोलॉजी देयर इज अ मेथड टू किसी भी जैसे एज अ पर्सन राइट उसको किस तरीके से आप जस्टिफाई करते हैं दैट इज सेइंग राइट वो कह रहा है कि दिस इज द सिस्टम ऑफ हाउ यू कैन जस्टिफाई अ पीपल राइट एंड आफ्टर दैट दे आर सेइंग कि अवलोकन व्हाट इज लाइक जस्टिफिकेशन इज द ऐसे किस तरीके पर्सन राइट किसी पर्सन को लेके उसी जो भी व्यवहार है मीन्स जिस तरीके के भी वो चीजें कर रहा है बाकी चीजें वो जीवन किस तरीके से बाकी चीजों को कर रहा है किस परिस्थिति में वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है व्यवहार मीन्स रिएक्शन राइट सो हाँ, उसके ऊपर समझ गई। डिपेंड कर रहा है कि वो किस में कैसे रिएक्ट कर रहा है दैट इज द सिस्टम कि उसको ऑब्जर्व किया जाता है यही कह रहा है ओके धन्यवाद जी। ओके ठीक। सुमिलित करना है एंडरसन, गार्डनर, स्टेनबर्ग और सेसी, ये हमने नहीं करवाया है, ठीक है, जो कि बहुबुद्धि लब्धता का सिद्धांत था, बुद्धि का सिद्धांत था, जो बुद्धि के बारे में है ना, बुद्धि का जैव पारिस्थितिकीय सिद्धांत और बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत था। आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंडरसन का है बुद्धि का सिद्धांत और गार्डनर का है बहुबुद्धि बुद्धि लब्धता का सिद्धांत और स्टेनबर्ग का है बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत और सेमी का है बुद्धि का जैव परिस्थितिकीय सिद्धांत। जब हम क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे ना तो उसमें ये बुद्धि के लिए हम एक अलग से देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो बुद्धि का एक टॉपिक आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, एक टॉपिक बुद्धि का हमने कवर नहीं करवाया है, ठीक ना। उसमें सभी का देख लेंगे, है ना, क्वेश्चन आ सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व के विकासात्मक सिद्धांतों के प्रकार है? व्यक्तित्व के विकासात्मक अधिगम व्यक्तित्व का विकास के बारे में किसने बताया था? बी होगा सर। विकासात्मक दो सिद्धांत और तीन, हाँ गुड। सेकंड और थर्ड होगा तो अधिगम का सिद्धांत था, ठीक है, तो व्यक्तित्व का विकास होता है ना, अधिगम से अधिगम की प्रक्रिया बताई हाँ गई। आदि विकास हो सकता है ना ये अधिगम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड ने दिया था, उसमें आकारात्मक, संरचनात्मक और साइकोसेक्सुअल थ्योरी दिया था, है ना, मनोविश्लेषणात्मक में। और अधिगम में भी हमने पढ़ा था, जो कि कोहलर जी को पढ़ा था हमने। हाँ, ये तो बहुत सिंपल है, सामान्य स्वास्थ्य वैयक्तिक व्यवहार से साम्यता न रखने वाली विशेषता है। तो वैयक्तिक व्यवहार से साम्यता नहीं रख रही है, व्यवहार से साम्यता नहीं रखने वाला चुनना है हमें। व्यवहार और सामाजिक कुछ समायोजन डी और डी और उटपटांग व्यवहार, उटपटांग व्यवहार, हाँ ये भी तो डी उटपटांग व्यवहार, बीडी बी और डी, बी और डी एंड चौथा नंबर, डी नंबर ऑप्शन सही है। आपको इतना आंसर ही नोट दे किया देते हैं है, तो फिर तो बाकी तो अच्छा ही है, सुपूर्ण व्यवहार, बस वर्ड को समझने की दिक्कत है इसमें जो समझ गया वो इसकी आंसर विवेक का व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी का लेकिन इसमें भी ये थोड़ा सा हम 2022 में जब एनालिसिस करेंगे ना तो इसको डिटेल्स में देखेंगे, लाइक आंसर बस देख लीजिएगा। असामान्य मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी के क्षेत्र में शोध की प्रविधि का कौन सा भाग नहीं है? जो अबनॉर्मल कंडीशन होती है ना उसमें कौन सा भाग नहीं आता है, मतलब उसका तुल्य इलाज रूप, तुल्य रूप प्रयोग तुल्य रूप प्रयोग। तुल्य रूप प्रयोग भी कर सकते हैं हम इसमें, क्योंकि एनोलॉगिक एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं, एनोलॉगिक एक्सपेरिमेंट, क्लिनिकल केस स्टडी भी कर सकते हैं, सिंगल केस एक्सपेरिमेंट रिसर्च भी कर सकते हैं, सिंगल केस, एक सिंगल लेकर, और हाइपोथेटिकल है ना, हाइपोथेटिकल मेथड ये नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है? मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषण मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण, असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण कहलाता है। छूट दिया है व्यक्तित्व के प्रकार और प्रतिपादक,
एथलेटिक तो डी तो हो जाएगा 4 के साथ, और एक्टोमॉर्फिक शेल्डन के साथ D1 डी और का D4 D1, ये फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए उस हिसाब से, तो फोर्थ D2 ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ है, डी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ओके देख लेते हैं। क्योंकि एक्टोमार्फिक और एथलेटिक जो एंडोमार्फिक ये शेल्डन का है था। ना, एथलेटिक जो है वो क्रेशमर्स का है ना। क्रश्मर और जो हमने कार्ल्स यूंग का पढ़ा था इंट्रोवर्ट एक्टोमॉर्फिक, हाँ, और एंडोमार्फ। कार्ल्स यूंग का नहीं ना, ये इंट्रो एक्टोमॉर्फिक शेल्डन के साथ आएगा, एक्टोमार्फिक शेल्डन का हो जाएगा ना डायरेक्ट। शेल्डन के साथ आएगा, हाँ D1 मतलब इसका, एम्बीवर्ट ये देखा था ना हमने, एक्सट्रोवर्ट एम्बीवर्ट हाँ ये एक्टोवर्ट इंट्रोवर्ट हाँ, एक्टोवर्ट ये कार्ल एक जंग, ठीक है। ए का ऑल फोर्थ एक्टोमार्फ हो जाएगा। शेल्डन अब इसका एसेंडेंट कार्ल फोर्थ हो जाएगा। शेल्डन का कितने पढ़ा था हमने, 3 पढ़ा था, एक्टोमार्फिक, एंडोमार्फिक और मेसोमार्फिक। मेसोमार्फिक। और एसेंडेंट के आल्फोर्ड हो जाए, ठीक है। ये 4 सही है ना, हो गया क्वेश्चन। ये देख लीजिएगा, व्यक्तित्व होता है इस युक्ति का संबंध किसके सिद्धांत से, बस परिभाषा दी है ना, व्यक्तित्व होता है, परिभाषा है इसके अनुसार है। तो इसका आंसर है हेनरी मरे का व्यक्तित्व सिद्धांत, व्यक्तित्व होता है, ठीक है। क्या बड़ा ये फेमस कुछ है, इनकम्प्लीट तो नहीं लग रहा फर्स्ट पेपर कि में ये भी आता है। व्यक्तित्व होता है मतलब पर्सनैलिटी मतलब होती क्या है, बस होता है? सिंपल वे में बताया ना उसमें, पर्सनैलिटी होती है। अब इनका पूरा, इनका जो सिद्धांत है ना, उनको पढ़ना पड़ेगा है ना अच्छे से, तब वो डिटेल्स में हमें समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल में उन्होंने बोला कि व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है ना। हाँ मतलब कुछ कुछ अधूरापन लग रहा है इस क्वेश्चन में, ऐसा लग रहा है। ठीक है, हम देख लेते हैं ना। मेरे के व्यक्तित्व सिद्धांत का मूल आधार यह है कि व्यक्तित्व अभिप्रेरित पशु है, मोटिवेशनल पशु है ना, अभिप्रेरित हो रहा है, ठीक है। मेरे ने व्यक्तित्व की अवधारणा में जैविक निर्धारकों पर बल दिया है। नव फ्रायडवादियों ने जैविक पक्ष की कदाचित अवहेलना की, परंतु मरे के अनुसार व्यक्तित्व की कल्पना बिना मस्तिष्क के असंभव है। उन्होंने बोल रहे कि बिना मस्तिष्क के असंभव है, यानी मस्तिष्क की जरूरत होती है। देखो इसमें ये सिंपल है, मतलब ये बताया गया है, देखो एक बार, ठीक है। इसमें साफ नहीं दिया है कि व्यक्तित्व होता है यही परिभाषा है करके, ठीक है। यहाँ पर दिया है उनके अनुसार व्यक्तित्व, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ जी हाँ दिख रही है, दिख रही है। हाँ, ऐसे दिख रही है। ठीक है। व्यक्तित्व उन प्रकारात्मक रूपों और शक्तियों की निरंतरता है जो संगठन, प्रबल प्रक्रिया और व्यस्त व्यवहारों के माध्यम से, जो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं ना, और व्यस्त व्यवहार के माध्यम से जीवन और मृत्यु पर्यंत अभिव्यक्त होता रहता है, जीवन और मृत्यु पर्यंत अभिव्यक्त होता रहता है। इस परिभाषा में व्यक्तित्व को निरंतर गतिशील माना गया है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक वो एक्टिविटी करता रहता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के कुछ प्रकारों का उल्लेख भी परिभाषा में किया गया है, और मेरे ने व्यक्तित्व के निम्न प्रकार के माने भी है, ठीक है। ये भी बताया गया है उन्होंने, यानी व्यक्तित्व होता है का मतलब इसमें बताया गया है कि इन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ एक्टिविटी करता रहता है, व्यवहार में संलग्न रहता है, तो कुछ क्रिया करता है, इसलिए वो व्यक्तित्व, मतलब व्यक्तित्व का निर्धारण होता है उसका, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हो गए, मैं कुछ क्वेश्चन बनाया है मैंने, वो कर लेंगे ना, डिटेल से हमें पढ़ना भी नहीं, लेकिन ठीक है समझ में आ गया, ठीक है। मैं और भेज देता हूँ ग्रुप में, कुछ मिल जाएगा तो हेनरी मेरे के अनुसार, ठीक है। क्लियर ना हुआ हो तो पूरे 2017 से लेकर 2023 तक समथिंग कितना क्वेश्चन आया है पता है, मतलब मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएगा पेपर में, या फिर 1 क्वेश्चन, बहुत हो गया साइकोलॉजी से, ठीक ना। तो 20-21 क्वेश्चन आया बस अभी तक, 21 क्वेश्चन। मॉडल फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? विलियम वुंट।
विलियम मून। हाँ विलियम। गुड। ये मॉडल अभी आधुनिक के है, ठीक है ना। मॉडर्न और सबसे बोलेंगे हम क्या, नहीं, मेरे को लगा ये मॉडर्न है या फादर मॉडर्न। ऑफ साइकोलॉजी होगा ना सर? मॉडर्न नहीं, मॉडर्न होगा ना। मॉडर्न, Modern। हाँ। एक मिनट, वो मिस्टेक हो गया वो। सर ओम जी, सर मॉडर्न होगा MODREN मॉडर्न। मॉडर्न आर क्या बोले, MO DERN। DERN। DREN मॉडर्न, मॉडर्न MODREN मॉडर्न। RN और कर दीजिए सर, हो गया। आर्यन ना। आर हाँ एन। हाँ, RN। सर पहले ई लगाया था। सर D के बाद E भी आएगा। D के बाद E। ओके अभी ठीक हो गया। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो विलियम वुंट है ना। तो आधुनिक की बोला जाएगा तो विलियम वुंट आएगा। और सबसे पहले जो है वो कौन है, जो आत्मा का विज्ञान कहा गया था, है ना, साइकोलॉजी को। आत्मा का मैस्लो। अरस्तु। अरस्तु को। अच्छा। पर्सनैलिटी अंग्रेजी अनुवाद किस शब्द से बना है। पर्सनालिटी। लैटिन लैटिन। लैटिन भाषा के परसोना शब्द से। अच्छा, ये ठीक, हाँ, TD ऑप्शन है नीचे। लैटिन वर्ड परसोना। लैटिन वर्ड से। एक का भी आंसर सही नहीं आया। सर लैटिन से ही तो बताया आपने। कंफ्यूजन क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन कंफ्यूजन है। परसोना। हमने परसोना नहीं बोला है, पर्सनैलिटी बोला है। नहीं, पर्सनालिटी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है तो ना। पर्सनालिटी लैटिन भाषा से ही तो बना था, परसोना से। नहीं नहीं नहीं, देखो पर्सोना के लैटिन भाषा से पर्सनैलिटी बना है ना। अच्छा, हाँ, वही। इसका मतलब अंग्रेजी होगा। तो उसमें अंग्रेजी अनुवाद किस शब्द से बना है। अंग्रेजी होगा सर। यहाँ पर पर्सोना ऑप्शन नहीं है नीचे, ठीक है ना, ये अंग्रेजी है। अंग्रेजी। पर्सनैलिटी जो है वो अंग्रेजी है, ठीक है ना। ये तो पहले भी पता नहीं क्या अंग्रेजी है, अब वो भैया रटा हुआ था ना जबान पे, इसलिए आ गया। क्योंकि मोस्टली यही होता है ना, अंग्रेजी कहीं नहीं होता। दूसरी भाषाओं को ही पूछते हैं ज्यादातर उसमें। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक तंत्र का गत्यात्मक संगठन यानी कि गतिशील संगठन को वातावरण के अनुसार समायोजन करना। व्यक्तित्व की परिभाषा किसके अनुसार है। अल्पोर्ट। अल्पोर्ट। व्यक्ति के मनोशारीरिक तंत्र का गत्यात्मक संगठन। हमने ये बताया था, मनोशारीरिक जो कुछ गतिशील होता है, जो कुछ एक्टिविटी करते हैं वो हम वातावरण के साथ समायोजन करते हैं, ठीक है। हिपोक्रेटस ने शरीर के द्रव्य कितने बताए। 4। आज रिया जी नहीं है क्लास में। 4 नाम बताया किसी को। ब्लैक बाइल, रेड बाइल, येलो बाइल और फेलेज। काला, पीला, अधिक रक्त वाला, कफ प्रधान वाला, ये दिखाया था। गुड। हिपोक्रेटस, ठीक है, क्रेटस हो गया। क्रेटस ने कौन से 4 द्रव्य बताए जिससे एक प्रदान होने पर उसी पर व्यक्ति का स्वभाव और चित्त प्रकृति की प्रधानता होती है। ABCD। जूम आउट करेंगे तो ये दिखा रहा है। क्वेश्चन समझ में नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्या पूछ रहे हैं। वही क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, ठीक ना। हिपोक्रेटस ने कौन से 4 द्रव्य बताए हैं जिससे एक प्रदान होने पर उसी पर व्यक्ति का स्वभाव और चित्त की प्रकृति यानी चित्त प्रकृति की प्रधानता होती है। स्वभाव और चित्त प्रकृति की प्रधानता होती है। सर ABCD होगा इसका। पीलापन, इन्होंने क्या बताया, पीलापीत, कालापीत, रक्त और कफ, यही तो बताया ना। एबी सर क्या अच्छा, ये चीज हटानी है सर, ये बात हटाना है। अच्छा, मतलब 5 चीजें दी हैं आपको और 4 चीजें जो हो रही हैं वो बताई हैं। ठीक है, अब समझ। तो ABCD आएगा ना। हाँ
हाँ एबीसी आएगा। मतलब इनमें से कोई भी प्रधान होने पर क्या होगा कि स्वभाव और चित्त प्रकृति की प्रधानता होती है, यही बोला गया था। यानी कि हिप्पोक्रेटस के 4 द्रव्य बताने हैं और एक नहीं है तो उसको हटाना है, ये मतलब हुआ इस हाँ, क्वेश्चन हाँ, का। हाँ, लेकिन थोड़ा सा घुमा करता है, ठीक है ना। जून्स हाँ हाँ सर समझ नहीं आया था। जून्स क्लासिफिकेशन लेकिन में कौन 4 द्रव्य होते हैं। पद शामिल नहीं है? जून्स हाँ। क्लासिफिकेशन में कौन सा पद शामिल नहीं है? एक्टोमॉर्फ। एक्टोमार्फ, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और डी सर। एक्टोमार्फ नहीं है ना, अंतर्मुखी बहिर्मुखी और अंतर्मुखी बहिर्मुखी यानी अंतर्मुखी, मिश्रित। हाँ हम्म। मिश्रित है इसमें। ये तो उसका आ गया ना शेल्डन। शेल्डन का एक्टोमार्फ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। क्रेशमस क्लासिफिकेशन को कितने प्रकार में डिवाइड किया है और वह कौन से है? सर 4 3 में प्रकार। किया है ना, ए बी 4 में 4 सर ए चारों बी ही सी पिकनिक एस्थेटिक है, चारों ही होंगे। चारों में होगा। हाँ चारों में होगा, ए बी सी डी चारों हैं। एबीसीडी 4 सबसे लास्ट वाला ना, ठीक है। इन्होंने चारे बताए क्रेशमस ने, पिकनिक एस्थेनिक एस्थेटिक, स्नेनिक, एस्थलेटिक और डिस्फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं और वह कौन से हैं? 3 है, एक्टोमार्फ, बताए हैं। एंडोमार्फ, मेसोमार्फ। एंडो है ये तो एसिड नहीं है। एबीसी। ओके एबीसी, एबीसी सी नंबर ऑप्शन सही है। एक्टो, इंडो एक्टो और मेसो। नेक्स्ट है आल्पोर्ट शिलगुन सिद्धांत को कितने भागों में डिवाइड किया है? 2। दो। किसको पता है नाम? कॉमन ट्रेड्स और ये पर्सनल ट्रेड्स। पर्सनल ट्रेट। और पर्सनल में कितने भाग थे? 3 भाग थे, 3 भाग। कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। आल्पोर्ट के व्यक्तिगत शीलगुण की प्रकृति कितने प्रकार की होती है और वो इसमें कौन से प्रकार शामिल है? कार्डिनल, सर सेंट्रल, 3 टाइप्स। गॉड। तीनों एबीसी तीनों है ये। कार्डिनल, केंद्रीय और गौण, एबीसी और 3, ठीक है। तीसरा नंबर सही है। आल्पोर्ट द्वारा बताए गए शीलगुण की संख्या है 1800। 1800। सर 16 कुछ ऐसे बताया था आपने शायद। 18,000 है। 18,000 है, 1800 नहीं। 17,000 कुछ समथिंग है, 17,000। 17,953। 17,900। ठीक है, लेकिन 18,000 ऑप्शन में आएगा ना तो 17,953, ठीक है। यानी सर ये 16 क्या थे? 16 भी कुछ बताया था इसमें। केटल के अनुसार था, जो मुख्य बताए थे उनमें शीलगुण, उसमें वर्गीकृत भी किया था 4 भाग में। 16 शीलगुण महत्वपूर्ण बताए, वो भी सामान्य व्यक्तियों के। केटल ने शीलगुण को कितने भागों में बांटा है? 2। सतही सील, मुख्य सील। सतही और मुख्य मूल। तो सतही और मूल, जो ऊपर ऊपर दिख रहा है, और मूल जो मेन है, जो दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट है आइजक के अनुसार शीलगुण के प्रकार कितने हैं और कौन से हैं? 3 है। 3 है, ठीक है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, इंट्रोवर्जन, न्यूट्रोटिज्म और साइकोटिज्म। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी एक ही में है, और स्नायु विकृति या न्यूरोटिज्म या मनोविक्षिप्तता या साइकोटिज्म, यानी ए बी सी और 3, ठीक है। 3 प्रकार बताए। फ्रायड ने कितने मॉडल दिए और कौन से दिए व्यक्तिगत संरचना के आधार पर? 2 मॉडल। 2 मॉडल, ठीक है। ए और बी, सकारात्मक और संरचनात्मक। नकारात्मक और संरचनात्मक। ए और बी। ए और बी। फ्रायड के अनुसार मिलान करिए, सिंपल है ना ये?
ये आकारात्मक का होगा, ये चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, और संरचनात्मक का होगा इड, ईगो, सुपर ईगो। सुपर ईगो, और फिजियो का होगा मुख। और साइकोसेक्सुअल थ्योरी का होगा मुख, गुदा, लिंग, अव्यक्त, ज्ञान। ये गुड। आकारात्मक यानी चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। संरचनात्मक मॉडल में ईड, ईगो, ईगो, सुपर ईगो। और साइकोसेक्सुअल थ्योरी में मुख, गुदा, लिंग, अव्यक्त अवस्था और जन्मेंद्रिय अवस्था। इसका आंसर क्या हो सकता है? CAB 4 नंबर। ठीक, मिलान करना है फिर से। फ्राइड का ही मिलान करना है। देखिए, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, और इसमें अवस्था बताई गई है ना। चेतन मन किस अवस्था में रहता है? ABC ठीक ना? चेतन चेतन जागृत अवस्था में, अर्धचेतन मन पर ज्यादा जोर देने से ज्यादा सूची, और अचेतन यानी मन चेतना में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक मॉडल के अंतर्गत मिलान करना है। ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड, ईगो, सुपर ईगो। BAC BAC आंसर रहेगा। ईड का मतलब होगा विवेक और अविवेक में संबंध नहीं जाता है। मानवतावादी, वास्तविक मानवतावादी सिद्धांत। ईड का मीनिंग्स विवेक और अविवेक में संबंध नहीं जानना, और ईगो यानी वास्तविक मानवतावादी सिद्धांत, और सुपर ईगो यानी आदर्शवादी सिद्धांत। फ्रायड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी के अनुसार डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के कितने स्टेप बताए हैं, और वो कौन से हैं? 5 स्टेप बताए। ओरल, एनल, 5 फैलिक, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेंटल, जेनिस्टर। ठीक है सभी, याद है कि कोड दिखा रहा है सभी बराबर है क्या? एक बार देख लीजिएगा। सही है। सी ऑप्शन। ठीक है, पांचों भी है ना सही? हाँ, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिस्टा, है ना? चलो, सिगमंड फ्रायड कहाँ के रहवासी थे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया के। ओके। फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों को मुख्य कितने भागों में बांटा जा सकता है? शायद ये ऑस्ट्रिया लिखवाया था आपने, ऑस्ट्रेलिया नहीं था, ऑस्ट्रिया था जब आपने लिखवाया था। ऑस्ट्रिया वियना लिखा था, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन, ऑस्ट्रिया है ही नहीं ऑप्शन। उसमें मिस्टेक हो गया होगा लिखने में वो। फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों को मुख्य कितने भागों में बांटा जा सकता है? सभी। ऑप्शन डी है, सभी। सभी। व्यक्तित्व की संरचनात्मक, व्यक्तित्व की गति की संरचनात्मक, या व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, सभी। अब्राहम मैस्लो हायरार्की मॉडल या आरोही पदानुक्रम कितने स्टेप में है? 5 स्टेप में। ठीक है, कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। यहाँ पर आंसर की दिया है। ठीक है, टॉपिक क्लियर हो गया सबको? क्लियर है सर। जितना इम्पोर्टेंट था ना वो सारा साइकोलॉजी में हमने कवर किया है, मोस्ट है ना, वो सारा ही कवर किया। थोड़ा कुछ बचा है ना, वो जो बुद्धि का बचा है, बुद्धि का सिद्धांत, तो उसको एक दिन कर देंगे देखकर, टाइम निकाल कर। ठीक है, फिर तो कंप्लीट हो गया।